नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झिंझर गांव की, जहां पर एक लड़का गांव के लगभग 100 करोड़ से अधिक की रकम लेकर गांव से फरार हो गया। जी हां दोस्तों, कुछ सातिर किस्म के लोगों ने एक गिरोह बनाया हुआ था, जिससे वे पिछले करीब 30 सालों से लगातार झिंझर गांव व आसपास के गांव के लोगों को ब्याज सहित पैसा लौटाने का लोभ देकर उन्हें बहला फुसलाकर लोगों का पैसा हड़पते थे। इस मामले को लेकर आज चरखी दादरी के लघु सचिवालय में जिला चरखी दादरी के गांव झिंझर के लोग एसपी महोदय से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके साथ साथ उन्होंने लिखित रूप में शिकायत भी एसपी महोदय को दी। उन्होंने शिकायत में लिखा कि झिंझर गांव का एक व्यक्ति झिंझर गांव के लोगों व आसपास के गांव के लोगों का तकरीबन 100 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हो गया, जिसको लेकर झिंझर गांव व आसपास के गांव की पंचायत ने यह फैसला लिया कि उस व्यक्ति की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए और उसको व्यक्ति को पकड़कर गांव के लोगों का पूरा पैसा उनको वापस किया जाए। क्या नाम? मैं मास्टर शुक्रमपाल, गांव झिंझर, सन ऑफ श्री देवीराम। हमारे गांव का बाणिया रामनिवास सेठ जी चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में कम से कम 50 साल पुरानी दुकान है इनकी। और हमारे गांव का तकरीबन लेन देन इसी से चलता था। जो कोई अनाज बेचता था वो भी इसी को देता था। और इसके पास हमारे गांव के 40-50 करोड़ अमाउंट जमा था। तो लोगों को अपना बैंक समझ रखा था। कभी ज़रूरत पड़ती थी तो ले आते थे और कभी दे भी आते थे। इतना ही था। इतना पैसा उनके पास जमा था, कभी पहले कभी किसी प्रकार का कोई शक नहीं था उसके? हाँ, कोई किसी प्रकार का शक नहीं था, इसीलिए तो ये भाग गया जी। हमारी तो हम तो बड़े विश्वास में ले लिए उसने। इतना विश्वास पात्र आदमी था वो झिंझर गांव के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं। एसपी मैडम से मिले? की बात चल रही है और आप 100 करोड़ और भी गुआंड है ना, लोरवाड़ा है और भी है। मतलब ये हमें कंफर्म थोड़ी है। जी 70 करोड़ भी हो सकता है, 80 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है। एसपी मैडम से मिले हो, क्या आश्वासन मिला? एसपी मैडम ने कहा है कि मैं आपके एफआईआर लॉन्च करवाती हूँ और 5-7 दिन में आपका समाधान करेंगे। अच्छा, ये आपका जो पैसा है ये फसल का ही था या आपने वैसे भी कैश उधार दिया? तकरीबन फसल का है। फसल का ही था। हाँ, तकरीबन। और जमींदारों के पास कोई 2 नंबर का पैसा थोड़ी होता है, फसल का ही होता है। 2 नंबर का कोई होती थी उसको वहाँ रख देते थे। बस यही है, और कोई बड़ी बात नहीं थी। और बोलो। थैंक यू। हाँ जी, बताओ। मेरा नाम हितेश शास्त्री, गांव झिंझर। हमारे तकरीबन सभी किसान भाइयों का पैसा लगा हुआ है सर, और 50 साल से ये गांव में अपना छवि जमा रखी थी और गांव लेन देन इसी से करते थे। बीच में ले लेते थे भी, बीच में दे भी देता था। लेकिन गांव का विश्वास पात्र होने के कारण अब इसने, मान लो हमारे गांव का एक सेठ और था, वो भागने के कारण अब इसने ये 1 तारीख को लापता हो गया गांव से। तो हमारी उम्मीद है कि हमारे गांव का पैसा जल्दी से जल्दी इसको पकड़ के दिवाया जाए। अच्छा, तो एक पंचायत हुई थी आपके गाँव? यस सर। वहाँ क्या निर्णय लिया गया? वहाँ ये निर्णय लिया था सर जी, आगे इसको पकड़ा जाए, और इसके भाइयों को भी बुलाया था। लेकिन इसके भाइयों ने कहा कि हमारे को कोई पहचान नहीं है कि कहाँ गया हुआ है। तब हमारे गांव ने ये, ठीक है, आपका भी पैसा उसमें? हमारा पैसा भी है सर। आपका कितना? हमारा 30 लाख रुपए है सर। तो वो फसल का था या फसल का जी, और मेरे पिताजी एक सर्विस में है। अच्छा, तो वैसे हाँ जी। फसल का पैसा था आपका? हाँ जी। तो अभी जो मैडम से मिले कुछ नहीं? मैडम ने यही आश्वासन दिया है जी। हाँ जी, 1 हफ्ते भीतर बिलाजी इसको हम पकड़वा के गाँव में पेश करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। झिंझर गांव के अंदर जो एक मंडी के अंदर व्यापारी था, उस व्यापारी ने काफ़ी लंबे समय से, उसके बाप दादाओं के समय से गांव को बिल्कुल भाईचारा था। ब्याह शादी में आना जाना था, पैसे का लेन देन था, अनाज की खरीद फरोख्त करता था। वो गांव को बिल्कुल विश्वास में लेकर 90% लोगों के पैसे, जो खेतीबाड़ी के, कुछ बैंक बैलेंस वैसे भी थोड़ा बहुत होता है, तो हाँ, कुछ 152 डी के थे। तो उसमें ये मानो कि 50 करोड़ से ऊपर रुपये लेके वो यहाँ से भगोड़ा हो गया और गांव के छवि खराब करने का जो काम कराया है। तो कल झिंझर गांव के अंदर एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में हमारे संगठन के लोग भी वहाँ जा रखे थे और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन की मदद ली जाए और इसने इतना बहुत जो बड़ा अपराध किया है, इसके खिलाफ FIR लॉन्च हो
और गांव को 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। एसपी मैडम से मिले हो? आज अभी कमेटी जो बनाई गई थी 21 आदमी की, वो अपने पुलिस अधीक्षक दादरी से वार्तालाप हुई और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से साइबर को और SIT गठित कर दी गई है और इसमें जो FIR जो लॉज होगी वो दादरी पुलिस स्टेशन जो कि मंडी के अधीन आता है वो FIR लॉज हो जाएगी और उसके बाद SIT गठित करने के बाद जो DSP दादरी हेडक्वार्टर है उसकी देखरेख में ये पूरा जो बहुत जल्दी उन्होंने ये कहा 5-4 दिन के अंदर जो अपराधी इसको यहाँ पेश करने का काम करेंगे, इसको बिल्कुल पकड़ेंगे। इनके रिश्तेदारों के नंबर जो वगैरह हैं इसको बहुत जल्दी यहाँ जो इतना फ्रॉड किया इसको लिया जाएगा और झिंझर गांव के साथ न्याय की पूरी उम्मीद है। 52 का पैसा भी आप बता रहे उनके पास था, उसको भी लेके भाग गया है। हाँ, तो वो किसी संगठन से भी जुड़े हुए थे क्या? ना, वो उनका खुद का ये जो एक प्री प्लान था, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। ऐसे तो लोग, क्योंकि जैसे कोई भाई खलबंदोड़े का काम करता है, कोई डेयरी आड़त की दुकान है, तो पहले किसान का जो आड़त जो है ना, वो एक किसान का ATM था वो। तो लोग सोच बैंक में जाएगा, लाइन में लगेगा, बोला भाई मैं थोड़ा बहुत तेरे को वो कर दूंगा, तो होता ही है। अभी गांव में ऐसा इतना बड़ा जो कांड हो गया है तो ये असहनीय कांड है, क्योंकि एक विश्वास टूटा है लोगों का। आपका नाम और पद बता। मैं रणवीर फौजी गिकड़ा और मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और हम झिंझर गांव में जाके बिल्कुल लोगों को जानकारी दी और इनके साथ खड़े हुए और आगे भी तन मन धन से हमारा संगठन जितने भी हमारे सदस्य हैं लोग हैं वो इनके साथ जो भी बात होगी उनके कंधे से कंधा मिला के इनकी मदद करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे।